शुक्रवार का दिन था। सुबह की हल्की सुनहरी धूप खिड़की से भीतर आ रही थी, लेकिन घर के भीतर का वातावरण उदासी से भरा हुआ था। उस छोटे से घर में रहने वाली सुनीता कई दिनों से चिंतित थी। पति की नौकरी छूट गई थी, घर का खर्च मुश्किल से चल रहा था और ऊपर से कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा था। हर दिन वह ईश्वर से प्रार्थना करती, लेकिन मन में कहीं न कहीं निराशा भी घर कर गई थी। उसी दिन पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला उससे मिलने आई। उन्होंने सुनीता के चेहरे की थकान और चिंता को देखकर प्यार से पूछा, बेटी क्या बात है? तुम्हारा मन इतना उदास क्यों है? सुनीता ने अपनी सारी परेशानियां उनके सामने रख दी। बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और बोली, बेटी आज शुक्रवार है। यह दिन माता लक्ष्मी का होता है। यदि सच्चे मन से उनकी पूजा और कथा सुनी जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि आने लगती है। उन्होंने उसे एक सरल व्रत और कथा का तरीका बताया। सुनीता के मन में आशा की एक किरण जगी। उसने उसी दिन निश्चय किया कि वह पूरी श्रद्धा से माता लक्ष्मी का व्रत और कथा करेगी। सुनीता ने घर को साफ किया, एक छोटी सी चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया, उस पर माता लक्ष्मी की तस्वीर रखी, दीप जलाया और मन को शांत करके प्रार्थना करने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ मैं धन नहीं मांगती, बस इतना आशीर्वाद दे दो कि मेरे परिवार में खुशियां लौट आएं, दुख दूर हो जाएं। उसके शब्दों में सच्चाई और भक्ति थी। कथा सुनते सुनते उसके मन में विश्वास बढ़ता गया। कथा में बताया गया था कि माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि वे सुख, सौभाग्य, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हैं। जहां स्वच्छता, सदाचार, मेहनत और प्रेम होता है, वहां माता लक्ष्मी स्वयं आने लगती हैं। यह बात सुनीता के मन को छू गई। उसने उसी दिन से घर में सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठती, घर साफ रखती, दीप जलाती और परिवार के साथ प्रेम से बात करती। कुछ ही दिनों में घर का माहौल बदलने लगा। पति को अचानक एक नई नौकरी का अवसर मिला, जो पहले से बेहतर था। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। सुनीता को महसूस हुआ कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद केवल पैसे के रूप में नहीं, बल्कि अवसर और समाधान के रूप में भी मिलता है। एक रात उसे सपना आया। उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश उसके घर में फैल रहा है और उस प्रकाश के बीच से एक सुंदर, तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ। वह स्वरूप स्नेह से मुस्कुराकर बोला, बेटी तुमने मुझे सच्चे मन से पुकारा, इसलिए मैं तुम्हारे घर आई हूं। याद रखना, जहां संतोष और परिश्रम होता है, वहां मैं हमेशा निवास करती हूं। सुनीता की आंखें नम हो गईं। उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो मन में अजीब सी शांति थी। उसे समझ आ गया था कि माता लक्ष्मी का वास्तविक आशीर्वाद केवल धन नहीं, बल्कि मन की प्रसन्नता, परिवार की एकता और जीवन में आने वाले अच्छे अवसर हैं। उसने उस दिन से हर शुक्रवार को श्रद्धा से माता की पूजा और कथा करने का नियम बना लिया। समय बीतता गया और सुनीता का घर खुशियों से भर गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वह हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना सीख गई थी। उसने अपने अनुभव से यह जाना कि माता लक्ष्मी उसी घर में आती हैं जहां विश्वास, मेहनत, स्वच्छता और प्रेम होता है। इस कथा का संदेश यही है कि यदि मन सच्चा हो, नीयत साफ हो और श्रद्धा अटूट हो, तो जीवन की कठिनाइयां भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए केवल पूजा ही नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और सकारात्मक सोच भी जरूरी है। जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन सच्चे मन से माता लक्ष्मी को याद करता है, दीप जलाता है और कथा सुनता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं, दुख कम होने लगते हैं और मन में नई आशा का जन्म होता है। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर भी बनी रहे।
आपके घर में धन, वैभव, सुख और शांति का वास हो, हर चिंता दूर हो जाए और जीवन खुशियों से भर जाए। जय मां लक्ष्मी। शुक्रवार का पावन दिन था। भोर की पहली किरण जैसे ही आकाश में फैली, वातावरण में एक अद्भुत शांति और पवित्रता महसूस हो रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी, पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई दे रही थी, लेकिन एक छोटे से घर के भीतर चिंता और निराशा का साया छाया हुआ था। उस घर में रहने वाली राधा कई दिनों से परेशान थी। जीवन जैसे एक साथ कई परीक्षाएं ले रहा था। पति का व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था, बच्चों की पढ़ाई का खर्च बढ़ता जा रहा था और घर में आए दिन छोटी छोटी बातों पर तनाव होने लगा था। कभी कभी उसे लगता था कि जैसे खुशियां उससे दूर चली गई हैं। राधा स्वभाव से बहुत श्रद्धालु थी, लेकिन परिस्थितियों ने उसके मन में भी कमजोरी ला दी थी। वह रोज दीप जलाती, प्रार्थना करती, पर मन में कहीं न कहीं डर बना रहता कि क्या सच में उसकी पुकार सुनी जा रही है। उसी बीच एक दिन उसकी मुलाकात मंदिर में एक साध्वी वृद्धा से हुई। वृद्धा के चेहरे पर अद्भुत तेज था और आंखों में करुणा भरी हुई थी। उन्होंने राधा की उदासी को पहचान लिया और प्रेम से पूछा, बेटी, मन क्यों भारी है? राधा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने अपनी सारी परेशानी बता दी। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, जब जीवन में कठिनाई बढ़ती है, समझ लो कि ईश्वर तुम्हें अपने और करीब बुला रहे हैं। शुक्रवार का दिन माता की कृपा पाने का विशेष दिन होता है। यदि श्रद्धा, विश्वास और सच्चे कर्म साथ हों, तो घर में सुख समृद्धि लौटने में देर नहीं लगती। उन्होंने राधा को सरल पूजा विधि और कथा सुनने का महत्व बताया। उस दिन से राधा के मन में एक नया विश्वास जागा। अगले शुक्रवार उसने सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की सफाई की। उसने महसूस किया कि सफाई करते समय उसका मन भी हल्का हो रहा है। उसने एक साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया, उस पर माता का चित्र रखा, फूल अर्पित किए, दीप जलाया और शांत मन से बैठ गई। जैसे ही उसने आंखें बंद कर प्रार्थना शुरू की, उसके भीतर से शब्द अपने आप निकलने लगे, माँ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दे दो कि मेरे घर में फिर से मुस्कान लौट आए, परिवार में प्रेम बना रहे और हम सब मिलकर हर कठिनाई का सामना कर सकें। धीरे धीरे वह हर शुक्रवार को यह नियम निभाने लगी। पूजा के साथ साथ उसने अपने व्यवहार में भी बदलाव करना शुरू किया। पहले वह छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती थी, लेकिन अब उसने धैर्य रखना सीख लिया। उसने घर में झगड़े की जगह प्रेम से बात करना शुरू किया। वह बच्चों के साथ हंसती, पति को हिम्मत देती और हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने की कोशिश करती। कुछ ही सप्ताह बीते थे कि परिस्थितियां बदलने लगीं। पति को एक नया काम करने का अवसर मिला, जो धीरे धीरे सफल होने लगा। घर में पहले जो तनाव रहता था, उसकी जगह अब उम्मीद ने ले ली थी। राधा को समझ आने लगा कि माता की कृपा केवल चमत्कार से नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाकर मिलती है। एक रात राधा को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि उसका घर एक दिव्य प्रकाश से भर गया है। वातावरण में सुगंध फैल रही है और उस प्रकाश के बीच एक करुणामयी स्वर गूंज रहा है, जहां स्वच्छता, परिश्रम, संतोष और प्रेम होता है, वहां मेरा वास होता है। तुमने अपने मन को बदल लिया, इसलिए तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आया। राधा भावुक हो गई। उसने बंदे हाथों के साथ धन्यवाद किया। सुबह उठने पर उसका मन पहले से अधिक शांत और प्रसन्न था। अब उसे यह एहसास हो गया था कि सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं होती। सच्ची समृद्धि है परिवार का साथ, मन की शांति, संतोष और जीवन में मिलने वाले अवसर। उसने हर शुक्रवार को पूजा करने के साथ साथ जरूरतमंदों की मदद करना भी शुरू कर दिया। कभी किसी गरीब को भोजन दे देती, कभी किसी की सहायता कर देती। उसे महसूस होने लगा कि देने से मन और भरता है।
समय बीतने के साथ उसका घर खुशियों से भर गया। आर्थिक स्थिति भी सुधर गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसके घर में प्रेम और एकता थी। पहले जहां चिंता रहती थी, अब वहां हंसी की आवाजें गूंजती थीं। राधा अक्सर सोचती कि असली परिवर्तन उसके भीतर हुआ था, जब उसने डर की जगह विश्वास को चुन लिया। इस कथा से यही सीख मिलती है कि जब इंसान सच्चे मन से श्रद्धा करता है और अपने कर्मों को सुधारता है, तो जीवन में बदलाव अवश्य आता है। माता का आशीर्वाद केवल धन के रूप में नहीं, बल्कि सही सोच, सही अवसर और सही दिशा के रूप में मिलता है। जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन श्रद्धा से पूजा करता है, घर में स्वच्छता रखता है, परिवार में प्रेम बनाए रखता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि धीरे धीरे बढ़ने लगती है। दुख कम होने लगते हैं और मन में आशा का दीप जल उठता है। यदि आप भी सच्चे मन से विश्वास रखें, तो आपके जीवन में भी खुशियों के द्वार खुल सकते हैं। मां की कृपा से आपके घर में धन, वैभव, सुख, शांति और सौभाग्य का वास हो, हर चिंता दूर हो जाए, हर सपना पूरा हो जाए और आपका जीवन उजाले से भर जाए। जय मां। शुक्रवार की सुबह थी। आकाश में हल्की गुलाबी रोशनी फैल रही थी, जैसे प्रकृति स्वयं किसी शुभ संकेत का संदेश दे रही हो। हवा में एक अलग सी ताजगी थी, लेकिन मीरा के मन में कई दिनों से जमा चिंता का बोझ अब भी कम नहीं हुआ था। जीवन में सब कुछ होते हुए भी जैसे कुछ कमी रह गई थी। पति की नौकरी ठीक थी, घर भी अच्छा था, लेकिन अचानक से खर्च बढ़ गए थे, पैसों की तंगी महसूस होने लगी थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि घर में पहले जैसी खुशी नहीं रही थी। छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता, मन अशांत रहता और मीरा को लगता जैसे भाग्य ने उससे मुंह मोड़ लिया है। मीरा बचपन से ही श्रद्धालु थी। उसे विश्वास था कि ईश्वर सब देख रहे हैं, लेकिन जब कठिन समय लंबा खिंच जाता है, तो विश्वास भी कभी कभी कमजोर पड़ने लगता है। एक दिन उसकी मुलाकात बाजार जाते समय एक वृद्ध महिला से हुई। वह महिला साधारण कपड़ों में थी, लेकिन चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने मीरा को देखा और बिना कुछ पूछे ही कहा, बेटी, मन में चिंता बहुत है ना? मीरा चौंक गई। उसने सोचा, इन्हें कैसे पता चला? उसकी आंखें नम हो गईं और उसने धीरे धीरे अपनी सारी परेशानी बता दी। वृद्ध महिला मुस्कुराई और बोली, जब जीवन में रुकावटें आने लगें, समझ लो कि तुम्हें अपने भीतर की शक्ति जगाने का समय आ गया है। शुक्रवार का दिन विशेष होता है। इस दिन सच्चे मन से माता का स्मरण करो, घर में स्वच्छता रखो, दीप जलाओ और विश्वास के साथ कथा सुनो। जहां विश्वास होता है, वहां कृपा अपने आप आने लगती है। मीरा ने उस दिन से निश्चय कर लिया कि वह हर शुक्रवार को पूरी श्रद्धा से पूजा करेगी। अगले ही दिन उसने सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की सफाई की। जब वह झाड़ू लगा रही थी, उसे महसूस हुआ कि जैसे घर के साथ साथ मन की नकारात्मकता भी साफ हो रही है। उसने एक साफ स्थान पर लाल कपड़ा बिछाया, फूल रखे, दीप जलाया और शांत मन से बैठ गई। जैसे ही उसने प्रार्थना शुरू की, उसकी आवाज भर्रा गई, माँ, मुझे इतना सामर्थ्य दे दो कि मैं हर परिस्थिति में धैर्य रख सकूं। मेरे घर में प्रेम बना रहे और हम सब मिलकर खुश रह सकें। धीरे धीरे यह पूजा उसका नियम बन गई। हर शुक्रवार वह पूरे मन से दीप जलाती, भक्ति गीत सुनती और कुछ समय ध्यान में बिताती। उसे महसूस होने लगा कि उसके भीतर शांति बढ़ रही है। पहले जो डर और चिंता हर समय मन में रहती थी, अब वह कम होने लगी। उसने अपने व्यवहार में भी बदलाव करना शुरू किया। वह पहले जल्दी गुस्सा हो जाती थी, लेकिन अब मुस्कुराकर बात करने लगी। उसने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। कुछ ही समय बाद परिस्थितियों में बदलाव दिखने लगा। पति को अचानक एक नया प्रोजेक्ट मिला,
जिससे आय बढ़ने लगी। घर में जो आर्थिक दबाव था वह धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि अब घर का माहौल हल्का और खुशहाल हो गया था। मीरा को महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके जीवन को संभाल रही है। एक रात उसे बहुत ही अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि उसके घर के आंगन में उजाला फैल रहा है, हवा में सुगंध है और वातावरण में शांति है। उस प्रकाश के बीच एक करुणामयी स्वर गूंजा, समृद्धि केवल धन से नहीं आती, समृद्धि आती है संतोष से, प्रेम से और विश्वास से। तुमने अपने मन को बदल लिया, इसलिए तुम्हारा जीवन बदल रहा है। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह आंसू खुशी के थे। सुबह उठते ही उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से अधिक हल्का और प्रसन्न है। अब उसे समझ आ गया था कि सच्ची कृपा का अर्थ केवल अचानक धन मिल जाना नहीं है। सच्ची कृपा का अर्थ है सही दिशा मिलना, सही अवसर मिलना और मन की शांति मिलना। उसने हर शुक्रवार को पूजा के साथ साथ जरूरतमंदों की सहायता करने का भी नियम बना लिया। कभी किसी गरीब को भोजन कराती, कभी किसी की मदद कर देती। उसे महसूस होता कि देने से मन में एक अलग ही आनंद आता है। समय के साथ उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई, परिवार में प्रेम बढ़ गया और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब मीरा हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना सीख गई थी। उसे अब डर नहीं लगता था, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि जब मन सच्चा हो और कर्म अच्छे हों तो जीवन में कभी अंधेरा स्थायी नहीं रहता। यह कथा हमें यही सिखाती है कि जब इंसान श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रयास करता है तो परिस्थितियां बदलने लगती हैं। पूजा केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि अपने मन को सकारात्मक बनाने का माध्यम है। जब मन बदलता है तो भाग्य भी बदलने लगता है। जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन श्रद्धा से दीप जलाता है, अपने घर में स्वच्छता रखता है, परिवार में प्रेम बनाए रखता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख और समृद्धि बढ़ने लगती है। दुख कम होने लगते हैं और मन में आशा का नया प्रकाश जग जाता है। यदि आप भी सच्चे मन से विश्वास रखें, धैर्य रखें और अच्छे कर्म करें तो आपके जीवन में भी खुशियों का आगमन अवश्य होगा। मां की कृपा से आपके घर में धन, वैभव, सुख, शांति और सौभाग्य का वास हो, आपके सभी कष्ट दूर हो, हर अधूरी इच्छा पूरी हो और आपका जीवन आनंद, प्रेम और प्रकाश से भर जाए। जय मां। शुक्रवार का पावन दिन था। सुबह की कोमल किरणें जैसे धरती को स्पर्श कर आशीर्वाद दे रही थीं। वातावरण में एक अनोखी शांति थी, लेकिन कविता के मन में बेचैनी की लहरें उठ रही थीं। पिछले कुछ महीनों से उसके जीवन में जैसे सब कुछ उल्टा होने लगा था। पति का काम ठीक नहीं चल रहा था, घर में बार बार पैसों की कमी महसूस होने लगी थी और सबसे दुखद बात यह थी कि परिवार में पहले जैसी हंसी खुशी नहीं रही थी। छोटी छोटी बातों पर मन खिन्न हो जाता और रात को सोते समय वह अक्सर सोचती, क्या सच में भाग्य कभी बदलता है। कविता बचपन से ही भक्ति में विश्वास रखती थी। उसकी मां हर शुक्रवार दीप जलाती थीं और कहती थीं कि श्रद्धा से किया गया स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन अब जब जीवन की कठिनाइयों ने उसे घेर लिया था तो उसका विश्वास भी कहीं न कहीं डगमगाने लगा था। एक दिन वह मंदिर गई। वहां उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला बहुत शांत भाव से दीप जला रही थीं। उनके चेहरे पर संतोष और खुशी झलक रही थी। कविता को लगा जैसे उस शांति में कोई रहस्य छिपा है। उसने हिम्मत करके उनसे पूछा, मां जी, क्या सच में पूजा करने से जीवन बदल सकता है? बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और बोली, पूजा से ईश्वर नहीं बदलते, पूजा से इंसान बदलता है। और जब इंसान बदलता है तो उसका जीवन अपने आप बदलने लगता है।
शुक्रवार का दिन विशेष होता है। इस दिन श्रद्धा, स्वच्छता, दया और संतोष का संकल्प लो, फिर देखो कैसे रास्ते खुलते हैं। उनकी बातें कविता के दिल में उतर गईं। उसने उसी दिन तय कर लिया कि अब वह शिकायत नहीं करेगी, बल्कि विश्वास के साथ प्रयास करेगी। अगले शुक्रवार उसने सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की सफाई की। सफाई करते समय उसे लगा जैसे वह केवल धूल नहीं, बल्कि अपने मन का बोझ भी हटा रही है। उसने एक साफ स्थान पर दीप जलाया, फूल रखे और शांत होकर बैठ गई। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन खुल गया था। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ, मुझे धन से ज्यादा हिम्मत दे दो। ऐसा मन दे दो जो हर परिस्थिति में टूटे नहीं। मेरे परिवार में प्रेम बना रहे। बस इतना आशीर्वाद दे दो। उस दिन के बाद हर शुक्रवार उसका नियम बन गया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके भीतर धैर्य बढ़ रहा है। पहले जो बात उसे तुरंत परेशान कर देती थी, अब वह उसे शांति से संभालने लगी। उसने अपने व्यवहार में मिठास लानी शुरू की। परिवार के लोगों से प्रेम से बात करना, छोटी छोटी खुशियां ढूंढना और हर दिन के लिए धन्यवाद कहना उसकी आदत बन गई। कुछ ही समय बाद परिस्थितियों में बदलाव आने लगा। पति को एक नया अवसर मिला, जिससे आमदनी बढ़ने लगी। घर में जो तनाव रहता था वह कम हो गया। बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। कविता को लगा जैसे जीवन में फिर से उजाला आ गया है। एक रात उसे बहुत ही अद्भुत अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे कमरे में हल्की रोशनी फैल रही है। मन में एक आवाज गूंजी, जहां संतोष होता है वहां समृद्धि अपने आप आती है। जहां प्रेम होता है वहां सौभाग्य टिकता है। और जहां विश्वास होता है वहां मैं हमेशा रहती हूं। कविता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि असली परिवर्तन उसके बाहर नहीं, उसके भीतर हुआ है। उसने डर की जगह विश्वास को चुना था, शिकायत की जगह कृतज्ञता को चुना था, और यही उसके जीवन की दिशा बदलने का कारण बन गया। अब हर शुक्रवार वह केवल पूजा ही नहीं करती थी, बल्कि किसी जरूरतमंद की मदद भी करती थी। कभी किसी भूखे को भोजन कराती, कभी किसी की सहायता कर देती। उसे महसूस होने लगा कि देने से मन खाली नहीं होता, बल्कि और भर जाता है। समय बीतता गया और उसका घर सुख समृद्धि से भर गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब कविता को परिस्थितियों से डर नहीं लगता था। उसे विश्वास हो गया था कि जब मन मजबूत हो, विश्वास सच्चा हो और कर्म अच्छे हों, तो कठिन समय भी स्थायी नहीं रहता। यह कथा हमें यही सिखाती है कि समृद्धि केवल धन का नाम नहीं है। समृद्धि है मन की शांति, परिवार का प्रेम, संतोष की भावना और जीवन में मिलने वाले अवसर। जब इंसान अपने भीतर सकारात्मकता जगाता है तो भाग्य भी उसका साथ देने लगता है। जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन श्रद्धा से दीप जलाता है, घर में स्वच्छता रखता है, दूसरों का सम्मान करता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है और मन में संतोष रखता है, उसके जीवन में धीरे धीरे खुशियों का आगमन होने लगता है। दुख कम होने लगते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं और मन में नई आशा जन्म लेती है। यदि आप भी सच्चे मन से विश्वास रखें, धैर्य रखें और अच्छे कर्म करें, तो आपके जीवन में भी सुख और समृद्धि का प्रकाश अवश्य फैलेगा। आपके घर में खुशियां आएं, चिंता दूर हो, धन धान्य बढ़े, परिवार में प्रेम बना रहे और आपका जीवन आनंद से भर जाए। मां की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय मां। शुक्रवार की वह सुबह कुछ अलग ही थी। सूरज की हल्की सुनहरी किरणें जैसे धीरे धीरे धरती को जगाने आई थीं, लेकिन सीमा के मन में कई दिनों से छाया अंधेरा अभी तक नहीं छंटा था। जीवन में सब कुछ होते हुए भी उसे लगता था जैसे कुछ छिन गया हो। पहले घर में हंसी मजाक, खुशी और संतोष रहता था,
लेकिन अब जैसे हर बात में चिंता घुल गई थी। पति का व्यापार अचानक धीमा पड़ गया था, खर्च बढ़ गए थे और भविष्य की चिंता ने उसके मन की शांति छीन ली थी। सीमा रात को अक्सर जाग जाती और सोचती, क्या सच में अच्छे दिन वापस आ सकते हैं? क्या परिस्थितियां बदल सकती हैं? उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिल रहे थे। फिर भी वह हर सुबह दीप जलाती, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, लेकिन मन में विश्वास और डर दोनों साथ साथ चलते रहते। एक दिन उसकी मुलाकात रास्ते में एक वृद्ध साध्वी से हुई। साध्वी के चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे जीवन की हर सच्चाई उन्होंने समझ ली हो। उन्होंने सीमा की आंखों में छिपी बेचैनी को पहचान लिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, मन भारी है, लेकिन याद रखना, कठिन समय हमेशा संकेत होता है कि कुछ अच्छा आने वाला है। बस विश्वास मत छोड़ना। सीमा ने धीरे धीरे अपनी सारी परेशानी बता दी। साध्वी ने प्रेम से कहा, जब इंसान चिंता छोड़कर श्रद्धा पकड़ लेता है, तभी परिवर्तन शुरू होता है। शुक्रवार का दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन यदि मन से संकल्प लिया जाए, स्वच्छता का, प्रेम का, संतोष का, तो जीवन में सुख और समृद्धि आने लगती है। उनकी बातें सीमा के दिल में उतर गईं। उसने उसी दिन तय कर लिया कि अब वह डर में नहीं, विश्वास में जिएगी। अगले शुक्रवार वह सुबह जल्दी उठी। उसने पूरे घर की सफाई की। हर कोना साफ करते समय उसे लगा जैसे उसके मन की उलझनें भी धीरे धीरे साफ हो रही हैं। उसने एक शांत स्थान पर दीप जलाया, फूल रखे और आंखें बंद करके बैठ गई। उसके मन से शब्द अपने आप निकलने लगे, माँ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दे दो कि मेरा मन मजबूत रहे, मेरे परिवार में प्रेम बना रहे और हम सब मिलकर हर कठिनाई का सामना कर सकें। उस दिन के बाद जैसे उसके जीवन की दिशा बदलने लगी। हर शुक्रवार वह पूरे मन से पूजा करती, भक्ति गीत सुनती और कुछ समय शांत बैठकर अपने विचारों को देखती। उसे महसूस होने लगा कि उसके भीतर धैर्य बढ़ रहा है। पहले जहां वह छोटी सी बात पर परेशान हो जाती थी, अब वह मुस्कुराकर संभालने लगी। धीरे धीरे उसने एक और बदलाव किया। उसने शिकायत करना कम कर दिया और धन्यवाद देना शुरू कर दिया। सुबह उठते ही वह सोचती, आज भी एक नया दिन मिला है, यह भी एक आशीर्वाद है। परिवार के साथ समय बिताना, बच्चों की हंसी सुनना, पति को हिम्मत देना, ये सब उसके लिए पूजा का हिस्सा बन गया। कुछ ही समय बाद परिस्थितियां बदलने लगी। पति को एक नया काम मिला जो धीरे धीरे सफल होने लगा। घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि अब घर में शांति और प्रेम लौट आया था। पहले जो तनाव रहता था, उसकी जगह अब उम्मीद ने ले ली थी। एक रात सीमा को एक गहरा अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे कमरे में हल्की सुगंध फैल रही है। मन में एक कोमल आवाज गूंजी, समृद्धि बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। जब मन संतुष्ट होता है तो जीवन में अवसर अपने आप आने लगते हैं। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसे समझ आ गया था कि असली कृपा चमत्कार से नहीं, बल्कि सोच के परिवर्तन से मिलती है। उसने डर छोड़कर विश्वास चुना था और यही उसके जीवन का मोड़ बन गया। अब हर शुक्रवार वह केवल पूजा ही नहीं करती थी, बल्कि किसी न किसी की मदद भी करती थी। कभी किसी जरूरतमंद को भोजन कराती, कभी किसी की छोटी सी सहायता कर देती। उसे महसूस होता कि जब वह किसी के चेहरे पर मुस्कान लाती है तो उसके अपने जीवन में भी खुशियां बढ़ जाती हैं। समय बीतता गया और उसका घर सुख समृद्धि से भर गया। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि अब उसका मन स्थिर हो गया था।
उसे अब परिस्थितियों से डर नहीं लगता था। उसे विश्वास हो गया था कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन यदि मन में श्रद्धा और कर्म में सच्चाई हो तो अंधेरा कभी स्थायी नहीं रहता। इस कथा का सार यही है कि जब इंसान विश्वास के साथ प्रयास करता है, अपने घर और मन को स्वच्छ रखता है, परिवार में प्रेम बनाए रखता है और जरूरतमंदों की मदद करता है, तो धीरे धीरे जीवन में सुख और समृद्धि आने लगती है। पूजा केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि मन को सकारात्मक बनाने का माध्यम है। जब मन बदलता है तो भाग्य भी बदलने लगता है। जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन सच्चे मन से दीप जलाता है, श्रद्धा से स्मरण करता है और अपने कर्मों को अच्छा बनाता है, उसके जीवन में खुशियों के द्वार खुलने लगते हैं, दुख कम होने लगते हैं, रास्ते बनने लगते हैं और मन में नई आशा का प्रकाश जग उठता है। आपके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का उजाला फैले। आपके घर में प्रेम बना रहे, हर चिंता दूर हो, हर सपना पूरा हो और आपका जीवन आनंद, संतोष और खुशियों से भर जाए। मां की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय मां। शुक्रवार का वह पवित्र दिन था जब सुबह की पहली किरण जैसे किसी विशेष आशीर्वाद का संदेश लेकर आई थी। आसमान हल्का सुनहरा हो रहा था, पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण में घुल रही थी और हवा में एक अनोखी ताजगी थी। लेकिन उसी समय शहर के एक शांत मोहल्ले में रहने वाली आरती के मन में बेचैनी का तूफान चल रहा था। बाहर का संसार जितना सुंदर लग रहा था, उसके भीतर का संसार उतना ही उलझा हुआ था। पिछले कुछ महीनों से जैसे जीवन ने उसकी परीक्षा लेना शुरू कर दिया था। पति की नौकरी में अस्थिरता आ गई थी, घर के खर्च बढ़ते जा रहे थे और छोटी छोटी बातों पर परिवार में तनाव होने लगा था। आरती पहले बहुत खुशमिजाज स्वभाव की थी। उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिल जाती थी, लेकिन अब चिंता ने उसकी मुस्कान छीन ली थी। रात को बिस्तर पर लेटते समय उसके मन में हजारों सवाल घूमते। क्या सब ठीक हो जाएगा? क्या हमारे जीवन में फिर से सुख लौटेगा? क्या भाग्य सच में बदल सकता है? कई बार उसकी आंखों से आंसू निकल आते, लेकिन वह परिवार के सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती। एक दिन वह सुबह मंदिर गई। वहां का वातावरण बहुत शांत था। दीपक की लौ स्थिर जल रही थी और अगरबत्ती की सुगंध मन को सुकून दे रही थी। आरती चुपचाप बैठ गई और आंखें बंद कर ली। तभी उसे पास में बैठी एक वृद्ध महिला की आवाज सुनाई दी, बेटी, जब मन भारी हो तो समझ लो कि ईश्वर तुम्हें अपने करीब बुला रहे हैं। आरती ने आंखें खोली। उस महिला के चेहरे पर अद्भुत तेज था, जैसे अनुभव और भक्ति ने मिलकर उन्हें दिव्य बना दिया हो। आरती ने धीरे धीरे अपनी सारी परेशानी उन्हें बता दी। वृद्ध महिला मुस्कुराई और बोली, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन याद रखो, जहां विश्वास होता है वहां रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। शुक्रवार का दिन विशेष होता है। इस दिन यदि श्रद्धा से दीप जलाओ, घर को स्वच्छ रखो और मन में संतोष का संकल्प लो, तो धीरे धीरे जीवन में सुख और समृद्धि आने लगती है। उनकी बातें आरती के दिल में उतर गईं। उसने उसी दिन तय कर लिया कि अब वह डर में नहीं, विश्वास में जिएगी। अगले शुक्रवार वह बहुत सुबह उठी। उसने पूरे घर की सफाई की। हर कोना साफ करते समय उसे लगा जैसे उसके मन की उलझनें भी साफ हो रही हैं। उसने एक साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया, फूल रखे, दीप जलाया और शांत होकर बैठ गई। उसने आंखें बंद की और मन से प्रार्थना की, मां, मुझे इतना सामर्थ्य दे दो कि मैं हर परिस्थिति में धैर्य रख सकूं। मेरे घर में प्रेम बना रहे। हमें मेहनत करने की शक्ति दो और सही रास्ता दिखाओ। उस दिन के बाद हर शुक्रवार उसका नियम बन गया। धीरे धीरे उसने महसूस किया
कि उसके भीतर एक नई शांति जन्म ले रही है। पहले जहां वह हर बात पर परेशान हो जाती थी, अब वह धैर्य से सोचने लगी। उसने अपने व्यवहार में मिठास लानी शुरू की। परिवार के लोगों से प्रेम से बात करना, बच्चों के साथ समय बिताना, पति को हिम्मत देना, ये सब उसके जीवन का हिस्सा बन गया। कुछ ही हफ्तों में परिस्थितियों में बदलाव आने लगा। पति को एक नया अवसर मिला जिससे आय बढ़ने लगी। घर में जो तनाव रहता था वह धीरे धीरे कम हो गया। आरती को महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके जीवन को संभाल रही है। एक रात उसे एक बहुत ही अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि उसका घर दिव्य प्रकाश से भर गया है। वातावरण में सुगंध फैल रही है। उस प्रकाश के बीच एक करुणामयी स्वर गूंजा, समृद्धि केवल धन नहीं है। समृद्धि है संतोष, प्रेम, विश्वास और सही दिशा। तुमने अपने मन को बदल लिया, इसलिए तुम्हारा जीवन बदल रहा है। आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। सुबह उठते ही उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से अधिक शांत और प्रसन्न है। अब उसे समझ आ गया था कि सच्ची कृपा का अर्थ केवल अचानक धन मिल जाना नहीं है। सच्ची कृपा का अर्थ है जीवन में अवसर मिलना, मन में शांति मिलना और परिवार में प्रेम बना रहना। उसने हर शुक्रवार केवल पूजा ही नहीं बल्कि जरूरतमंदों की सहायता करना भी शुरू कर दिया। कभी किसी गरीब को भोजन कराती, कभी किसी की मदद कर देती। उसे महसूस होता कि देने से मन खाली नहीं होता बल्कि और भर जाता है। समय बीतता गया और उसका घर खुशियों से भर गया। आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि अब उसका मन स्थिर हो गया था। उसे अब परिस्थितियों से डर नहीं लगता था। उसे विश्वास हो गया था कि जीवन में अंधेरा स्थायी नहीं रहता। धीरे धीरे उसने यह बात दूसरों को भी समझानी शुरू की कि पूजा केवल एक परंपरा नहीं है बल्कि अपने मन को सकारात्मक बनाने का माध्यम है। जब इंसान अपने भीतर विश्वास और संतोष जगाता है तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। यह कथा हमें यही सिखाती है कि यदि इंसान श्रद्धा, धैर्य और अच्छे कर्मों के साथ जीवन जीता है तो सुख और समृद्धि धीरे धीरे उसके जीवन में आने लगती है। शुक्रवार का दिन केवल एक तिथि नहीं बल्कि अपने जीवन को सुधारने का एक अवसर है, अपने मन को साफ करने का, अपने घर में प्रेम बढ़ाने का और अपने कर्मों को अच्छा बनाने का। जो भी व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से दीप जलाता है, श्रद्धा से स्मरण करता है, घर में स्वच्छता रखता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसके जीवन में खुशियों के द्वार खुलने लगते हैं। दुख कम होने लगते हैं, रास्ते बनने लगते हैं और मन में नई आशा का प्रकाश जग उठता है। आपके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का उजाला फैले। आपके घर में प्रेम बना रहे, हर चिंता दूर हो, हर सपना पूरा हो और आपका जीवन आनंद, संतोष और खुशियों से भर जाए। मां की कृपा से आपके घर में कभी धन की कमी न हो, आपके जीवन में हमेशा खुशियों की वर्षा होती रहे, हर कदम पर सफलता मिले और आपका भाग्य चमक उठे। जय मां। शुक्रवार की सुबह थी। आकाश में हल्की सुनहरी आभा फैल रही थी और वातावरण में एक अद्भुत शांति महसूस हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति स्वयं किसी शुभ क्षण का संकेत दे रही हो। उसी समय नगर के एक छोटे से घर में रहने वाली नंदिनी अपने आंगन में खड़ी आसमान को देख रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद भी थी और चिंता भी। पिछले कुछ महीनों से जीवन जैसे कठिन मोड़ पर आ गया था। पति की नौकरी अस्थिर हो गई थी, घर के खर्च बढ़ गए थे और मन में भविष्य को लेकर डर बैठ गया था। पहले घर में हंसी गूंजती थी, लेकिन अब जैसे हर बात में तनाव घुल गया था। नंदिनी स्वभाव से बहुत आस्थावान थी।
वह रोज दीप जलाती, प्रार्थना करती, लेकिन परिस्थितियों ने उसके मन को कमजोर कर दिया था। एक दिन वह पास के मंदिर गई। मंदिर का शांत वातावरण उसके मन को कुछ पल के लिए सुकून दे गया। वहां उसने एक वृद्ध महिला को देखा जो बहुत श्रद्धा से दीप जला रही थीं। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी कि नंदिनी अनायास ही उनके पास बैठ गई। वृद्ध महिला ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, जब मन भारी हो तो समझ लो कि ईश्वर तुम्हें अपने और करीब बुला रहे हैं। नंदिनी की आंखें नम हो गईं। उसने अपनी सारी परेशानियां बता दी। वृद्धा ने धीरे से कहा, शुक्रवार का दिन बहुत पवित्र माना जाता है। इस दिन यदि श्रद्धा, स्वच्छता, संतोष और प्रेम का संकल्प लिया जाए तो जीवन में सुख और समृद्धि आने लगती है। पूजा केवल विधि नहीं है, यह मन को बदलने का माध्यम है। उनकी बातों ने नंदिनी के भीतर एक नई उम्मीद जगा दी। अगले शुक्रवार उसने सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की सफाई की। हर कोना साफ करते समय उसे लगा जैसे मन का बोझ भी हल्का हो रहा है। उसने एक साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया, दीप जलाया, फूल अर्पित किए और शांत होकर बैठ गई। उसने आंखें बंद करके प्रार्थना की, माँ, मुझे धन से ज्यादा हिम्मत दे दो। मेरे परिवार में प्रेम बना रहे। हमें मेहनत करने की शक्ति दो और सही रास्ता दिखाओ। धीरे धीरे यह उसका नियम बन गया। हर शुक्रवार वह श्रद्धा से दीप जलाती, भक्ति करती और कुछ समय अपने मन को शांत रखती। कुछ ही दिनों में उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर धैर्य बढ़ रहा है। पहले जो बातें उसे परेशान कर देती थीं, अब वह उन्हें शांति से संभालने लगी। उसने शिकायत करना कम किया और धन्यवाद देना शुरू कर दिया। सुबह उठते ही वह सोचती, आज का दिन भी एक आशीर्वाद है। समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगीं। पति को एक नया अवसर मिला, जिससे घर की आय बढ़ने लगी। घर में जो तनाव रहता था वह कम हो गया। बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। नंदिनी को महसूस हुआ कि जैसे जीवन में फिर से उजाला आ गया है। उसे समझ आने लगा कि सच्ची कृपा केवल चमत्कार से नहीं, बल्कि सही दिशा मिलने से मिलती है। एक रात उसे एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि उसका घर दिव्य प्रकाश से भर गया है और एक कोमल आवाज गूंज रही है, जहां संतोष होता है वहां समृद्धि अपने आप आती है। जहां प्रेम होता है वहां सौभाग्य टिकता है, और जहां विश्वास होता है वहां मैं सदैव रहती हूं। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। सुबह उठते ही उसका मन पहले से अधिक शांत था। उस दिन के बाद उसने केवल पूजा ही नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की सहायता करना भी शुरू कर दिया। कभी किसी गरीब को भोजन कराती, कभी किसी की मदद कर देती। उसे महसूस होता कि देने से मन में एक अनोखी खुशी पैदा होती है। धीरे धीरे उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। आर्थिक स्थिति सुधर गई, परिवार में प्रेम बढ़ गया और सबसे बड़ी बात, उसके मन में अब डर की जगह विश्वास ने ले ली थी। उसे समझ आ गया था कि समृद्धि केवल धन नहीं होती। समृद्धि होती है मन की शांति, परिवार का साथ, संतोष और सकारात्मक सोच। जब इंसान अपने भीतर विश्वास जगाता है तो भाग्य भी उसका साथ देने लगता है। यह कथा हमें यही सिखाती है कि यदि इंसान श्रद्धा, धैर्य और अच्छे कर्मों के साथ जीवन जीता है तो सुख और समृद्धि धीरे धीरे उसके जीवन में आने लगती है। शुक्रवार का दिन केवल पूजा का दिन नहीं, बल्कि अपने मन को सकारात्मक बनाने और जीवन को सुधारने का अवसर है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से दीप जलाता है, घर में स्वच्छता रखता है, परिवार में प्रेम बनाए रखता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसके जीवन में खुशियों के द्वार खुलने लगते हैं। दुख कम होने लगते हैं और मन में आशा का प्रकाश जग उठता है।
आपके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का उजाला फैले। आपके घर में प्रेम बना रहे, हर चिंता दूर हो, हर सपना पूरा हो और आपका जीवन आनंद से भर जाए। मां की कृपा से आपके घर में हमेशा धन धान्य की वृद्धि हो, खुशियां कभी कम न हो, हर कदम पर सफलता मिले और आपका भाग्य चमक उठे। जय मां लक्ष्मी।